मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका रघुवंश सर, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी विषय क्लास 3 लेसन दूसरा। ठीक है, लेसन 2 है और आप लोगों को इस लेसन में क्या बताया जाएगा जो कि एक सामान्य ज्ञान पर आधारित है। और इस लेसन का नाम है दांतों की बात। क्या नाम है इस लेसन का? दांतों की बात। और यह एक सामान्य ज्ञान का टॉपिक भी है। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरह से समझिए। और एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है? ये बताया गया कि हमें अपने दांतों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा दांतों में भोजन के कण रह जाने से दांतों में सड़न पैदा होने लगती है और दांत दर्द के साथ साथ हम पेट की बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो आइए आप लोगों को इस लेसन दांतों की बात जो सामान्य ज्ञान है बताने जा रहे हैं। अच्छी तरह से समझिए और ये एक अपने मन को एकाग्र करके सुनना है। ठीक है, तो सुनिए। क्या है? कपिल नहा कर आया और नाश्ता करने बैठ गया। क्या हुआ? कपिल नहा करके आया और नाश्ता करने बैठ गया। दादी ने पूछा, कपिल दांत साफ कर लिए? कपिल ने उत्तर दिया, दादी स्नान घर में मंजन नहीं था। दादी बोली, मंजन नहीं था तो दातून कर लेते। मैंने आज ही नीम की दातूनें स्नान घर में रखी हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये जितना भी पोर्शन मैंने बताया है, इस पोर्शन में आप क्या सीखे? इसमें ये बताया गया, कपिल नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, नहा कर आया और नाश्ता करने बैठ गया। तुरंत उसकी दादी पूछती है कि कपिल दांत साफ किए? कपिल क्या जवाब दे रहा है? कपिल कह रहा है, दादी स्नान घर में मंजन नहीं था। तब दादी जवाब देती है कि अगर स्नान घर में मंजन नहीं था तो दातून कर लेते, और आज ही मैंने नीम की दातून स्नान घर में रखी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इस लेसन के अंतर्गत इतनी लाइनों में ये बताया गया। अब आप देखिए, अब कपिल को उठना ही पड़ा। ठीक है, कपिल को उठना ही पड़ा। दातून से दांत साफ किए, दांत मोतियों जैसे चमकने लगे। दांत मोतियों जैसे चमकने लगे। खुश होकर वह दादी को अपने दांत दिखाने लगा। दादी की नज़र उसके नाखूनों पर पड़ी। वो गंदे और भद्दे दिखाई दे रहे थे। दादी दूसरे कमरे में नाखून काटने की कतरनी अर्थात नेल कटर ले आई और कपिल से बोली, लो कपिल अपने नाखून काट लो। कपिल ने जल्दी से अपने नाखून काट लिए। हाथ धोकर उसने नाश्ता किया, बस्ता उठाया और चलने लगा। दादी ने फिर उसे आवाज़ दी, क्या हुआ दादी? कपिल ने पूछा। दादी ने कहा, बेटे तुमने नाश्ता किया और कुल्ला करना भूल गए। खाना के बाद दांतों में भोजन के टुकड़े लगे रह जाते हैं, वे सड़ते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। कपिल ने दर्पण में देखा। दर्पण मतलब शीशा, जिसमें हम सभी लोग सुबह देख करके बाल खींचते हैं। ठीक है, दर्पण में देखा, सचमुच दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे कण लगे नजर आए। वह बोला, दादी जी आपकी बात ठीक है, दांतों की जड़ों में खाने के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं, मैं अभी कुल्ला करता हूँ। कपिल ने मुंह में पानी भरकर कुल्ला किया, फिर अपनी उंगली दांतों के दोनों ओर फिराई। इसके बाद फिर से 4-5 बार पानी से कुल्ला किया। दांत और मसूड़े दोनों साफ हो गए। दादी ने कहा, कपिल अब तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। अगर दांत गंदे हों तो दांतों की गंदगी खाने के साथ पेट में चली जाती है, इससे पेट खराब हो जाता है। पेचिश और दूसरे रोग भी हो सकते हैं। पेट ठीक रखने के लिए दांतों की सफाई आवश्यक है। स्वस्थ
रहने के लिए साफ रहना आवश्यक है। जानता हूँ दादी जी, कहकर कपिल विद्यालय को चला गया। विद्यालय से घर लौटकर कपिल ने अपनी दादी को बताया कि उसका मित्र ऋषभ 3 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसने दादी से पूछा, दादी क्या मैं ऋषभ से मिलने जाऊं? दादी ने उसे ऋषभ के घर जाने की अनुमति दे दी। कपिल ऋषभ के घर पहुंचा। ऋषभ बिस्तर पर लेटा था, वह बीमार लग रहा था। कपिल ने पूछा, कैसे हो ऋषभ? अब ठीक हूँ, ऋषभ ने उत्तर दिया। क्या हो गया था? कपिल ने पूछा। पेट खराब था। ऋषभ ने कहा, जरा अपने दांत दिखाओ। कपिल ने कहा, क्या कहा? जरा अपने दांत दिखाओ। क्या कहा? जरा अपने दांत दिखाओ। ठीक है। कपिल ने कहा, जरा अपने दांत दिखाओ। ठीक है। कपिल ने कहा, ऋषभ ने उसे अपने दांत दिखाए। कपिल ने कहा, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ऋषभ ने कहा जरा अपने दांत दिखाओ। कपिल ने कहा, ठीक है। ऋषभ ने उसे अपने दांत दिखाए। उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। कपिल ने कहा, तुम्हारे दांत तो बिल्कुल साफ हैं। मेरी दादी कहती है कि दांत गंदे हों तो पेट खराब हो जाता है। तुम्हारी दादी ठीक कहती है, मेरा पेट इसीलिए खराब हुआ है। आज डॉक्टर ने यही कहा, तभी तो मैं अपने दांत अच्छी तरह से साफ किए हैं। दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों के दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोगों को अपने दांतों की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए, नहीं तो हमारे दांतों के माध्यम से हमारा पेट भी खराब जाएगा और तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो आज से आप सभी लोग प्रॉमिस करिए कि आप सभी प्रतिदिन दांतों की नियमित रूप से सफाई जरूर करोगे। ठीक है। खाना खाने की तुरंत बाद कुल्ला जरूर करोगे और अच्छी तरह से अपने दांतों की सफाई पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।